प्राइस कैसे यूनिफॉर्म बढ़ रही है, मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि अगर आपको नए प्लांट के ऊपर गैस की कीमत 61% तो नहीं बढ़ी होगी ना? जी नहीं, फातिमा के लिए भी नहीं बढ़ी होगी ना? नहीं बढ़ी होगी। तो फिर आप 200 अभी रुपये कीमत एक साथ कैसे बढ़ा रहे होंगे? आपका फ़र्क होना चाहिए, आप 150 रुपये बढ़ा दें, 140 रुपये बढ़ा दें, क्योंकि पुराने प्लांट पर आपको गैस की 61% की हिट आ रही होगी, नए पर नहीं आ रही होगी। एफएफसी को ओवरऑल 61% की हिट आ रही होगी क्योंकि उनका यूनिफॉर्म है, फातिमा को नहीं आ रही होगी। तो ये सब मिलके क्या एज अ कार्टेल आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं अगर क्या? आप इंडस्ट्री की हिस्ट्री देखें, अगर आप इंडस्ट्री की हिस्ट्री देखें, एक ज़माना था कि जब एंग्रो ने पहले प्राइसेस बढ़ाई थी और फौजी ने हमें फॉलो किया था। कुछ वक्त कोई प्लेयर कम पहले प्राइस कम करता है, दूसरे उसको फॉलो करते हैं। ये इंडस्ट्री कंपैरेटिव इंडस्ट्री है, इसमें ये सीमेंट की तरह हमारे ऑपरेशंस नहीं है या किसी और इंडस्ट्री की तरह। तो ये कहना कि ये कार्टेलाइजेशन है, ये गलत होगा। ये ऐसे नहीं है। हर इंडस्ट्री देखती है कि जी सप्लाई डिमांड के बेसिस पे मेरे कस्टमर की क्या अफोर्डेबिलिटी है। अगर मेरा कंपटीशन की एक प्राइस है और वो कस्टमर की विलिंगनेस टू पे है, तो मैं भी उसी प्राइस पे मैच करूंगा। अगर कल को कोई प्लेयर बरक्स इसका व्यू लेता है तो दे आर एट लिबर्टी टू डू इट। हमारे पास कोई चॉइस नहीं, क्योंकि गैस प्राइस इंक्रीज हुई है। आप देखें यकमुश्त एकदम 62% फीड कॉस्ट इंक्रीज हुई है। मगर तो इसकी इकोनॉमिक्स को हमें किसी ना किसी तरह तो रिफ्लेक्ट करना है, वरना हमारे कारखाने चलना मुश्किल हो जाएगा। सही, प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, मगर आपने लास्ट ईयर में भी काफ़ी दफ़ा अपनी प्राइसेस में इजाफा किया है, तो उसके बाबावजूद आपको 61% का इजाफा करना पड़ रहा है। वो जो इजाफे की बात करें, अगर आप वो देख लें, वो जब क्यों हुए थे, 5 साल से हमारी इंडस्ट्री में कोई इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं हुआ था। मगर स्पेयर पार्ट्स हम भी इंपोर्ट करते हैं, कॉस्ट हमारी भी इंक्रीज़ होती हैं, पेरोल कॉस्ट इंक्रीज़ होती है। किसी ना किसी वक्त तो वो रिफ्लेक्ट होने, तो वो एक इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट थी जो उस वक्त रिफ्लेक्ट हुई गई थी और वो बताया गया था कि इसकी क्या वजह है। मगर देखें, मगर आप ये कहेंगे कि जी उस वक्त क्यों की, किसी और वक्त की। जब सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स, अगेन जब आप देखते हैं कि ज़रूरी इकोनॉमिक्स अच्छे हैं, जब फार्मर में ये सख्त है कि वो ये बर्दाश्त कर लेगा, तभी प्राइस इंक्रीज़ होती है। वरना इन द पास्ट आपने प्राइस डिक्रीजेस भी देखी। तो ये नहीं कि प्राइसेस सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती हैं, प्राइस ऊपर भी गई हैं और प्राइसेस नीचे भी आई हैं। ये एक डीरेगुलेटेड इंडस्ट्री का फीचर है। ना आपने ज़ाहिर अक्रू कर लिया, और अगर आप केस जीत जाते हैं या फिर ये जो 50% का भी रिलैक्सेशन मिल रहा था, जो आपने 70% दिया, ज़ाहिर है वो आपके शेयर होल्डर का हक है कि उनको मिल जाए। अगर आप इसको अनफेयर समझते थे जीआईडीसी को, अगर आप केस जीत जाते हैं, तो 30% फार्मर से लिया, उसका क्या होगा? तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप ये बताएंगे अगर गवर्नमेंट ये केस जीत जाती है तो तब क्या होगा। क्योंकि अगर ये हमें जीआईडीसी सरकार को देना पड़ा, कोई इशू नहीं है। मगर आप ये बताएं, जब अगर गवर्नमेंट हार गई तो इसका क्या मैकेनिज्म है। 285 बिलियन उन्होंने इंडस्ट्री को रिटर्न करना है, और फिर उसका क्या मैकेनिज्म होगा कि ये वापस किया जाए फार्मर्स को। क्योंकि आप जो पॉइंट कर रहे हैं बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, वो पैसा हमारा तो नहीं है, हमने सरकार को दिया क्योंकि हमारे कुछ हद तक हमारे कस्टमर से आया था, बट सम पार्ट ऑफ दैट मनी हैज़ टू बी रिटर्न टू द एंड कंज्यूमर। उसका मैकेनिज्म आज एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल आप रेज कर रहे हैं कि अगर सरकार ये केस जीत जाती है तो फिर क्या होगा, और अगर हार जाती है तो तब इन सम वेज एक उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हार गए तो ये कैसे पास होगा। मगर जो आपको 50% की रिलैक्सेशन दे रहे थे, वो उसमें भी बहुत सारा बड़ा 30% तो आप ले चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 40 अरब रुपए पे आपको हिट मिलती तो वो भी तो एंड कंज्यूमर को नहीं जाना था, वो भी आपके शेयर होल्डर को सिर्फ फायदा होता है। ये नंबर्स में और सरकार को भी, क्योंकि उसमें से भी 35% आपने सरकार को टैक्स के तौर पे दे देना। आप ये देख लें, 70% हमने एब्जॉर्ब की थी, 30% हमने पास थ्रू की थी। ठीक है। तो अगर 50% की रिडक्शन मिलती तो 20% की तो कॉस्ट हम फिर भी बर्दाश्त कर रहे थे। 20% एब्जॉर्ब किया था। ऑडिट से ये बात बहुत आसानी से साबित हो जाती कि आप 70% खुद अपने ऊपर ले रहे थे और 30% किसान के ऊपर पास ऑन कर रहे थे। सर, फोरेंसिक ऑडिट कराने ज़रूर कराएं, जो भी उन्होंने ऑडिट कराने ज़रूर कराएं, मगर हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री है। हम लिस्टेड हैं, फौजी लिस्टेड हैं, वो माशाल्लाह 7 साल से बेस्ट रिपोर्टिंग का अवार्ड जीते रहे हैं। फातिमा लिस्ट, सारी इंडस्ट्री लिस्टेड है। सारे ये नंबर्स, हमारे सारे फाइनेंशियल्स कौम के सामने हैं। आप जैसे जर्नलिस्ट उनको स्टडी कर सकते हैं, कोई भी स्टडी कर सकते हैं। आप ज़ाहिर कहा कि ये जो लास्ट ईयर इजाफा हुआ वो करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारी कुछ कॉस्ट एस्केलेशन हो रही थी, बट प्रॉफिटेबिलिटी में तो एक कंसिस्टेंट राइज आपका भी है, एफएफसी के सबको एक कंसिस्टेंट राइज आप लोगों को मिला है। तो अगर कॉस्ट बढ़ती जा रही थी, प्राइस में पास ऑन नहीं कर रहे थे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ रही थी? नहीं, देखें,
प्राइस हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है दो फैक्टर से। एक तो कुछ पाकिस्तान में प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज के, आप देखें ना, जब आप बहुत एक हाई फिक्स्ड कॉस्ट इंडस्ट्री होते हैं तो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन की जो भी प्रॉफिटेबिलिटी थे फ्लो स्ट्रेट टू द बॉटम लाइन। तो एज सच वो फैक्टर है। प्राइस इंक्रीजेज ज़रूर आए जिनकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी को एक टेलविंड मिला, इसमें कोई शक नहीं है कि एक टेलविंड ज़रूर मिला था। मगर अगेन आप ये देख लें कि जैसे 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 वो प्राइस इंक्रीज आते हैं सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज करते रहे। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ज़रूरी इकोनॉमिक्स जो थे वो भी इंप्रूव कर रहे थे।